ओके जी बच्चों, वेलकम बैक। बस मैक्सिमम 3 से 5 मिनट मैक्सिमम, अल्लाह के हुक्म से ज़्यादा नहीं लूँगा आपका टाइम। ख़त्म करेंगे, 5 मिनट मैक्सिमम बोल रहा हूँ। देखें आप कितना टाइम लगाते हैं, आपका रिस्पांस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे बताएं, बॉन्ड पेबल तो हमने अदा कर दिए जब ही हमारी लाइबिलिटी हो गई ज़ीरो, एग्री। लेकिन उसके बाद कोई और लाइबिलिटी नज़र आ रही है? उसके बाद कोई और लाइबिलिटी नज़र आ रही है? डिवेंचर पेबल नजर आ रही है। डिवेंचर पेबल पहले से कितने रुपए था? डिवेंचर पेबल पहले से था 30,000 और अब हो गया है 50,000। डिवेंचर पेबल में हो रहा है इजाफा। इट मींस कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटी बढ़ी है तो इसका मतलब है हमने 20,000 रुपए के और पर्चे डिवेंचर इशू किए हैं और आवाम से पैसा लिया है। इट मींस कैश में अगेन हुआ इशुएंस ऑफ डिवेंचर्स, राइट। कितने के डिवेंचर प्यारे बच्चों? पॉजिटिव 20,000। इस पॉजिटिव नेगेटिव को संभालना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पॉजिटिव नेगेटिव अगर इस पे गलती की तो फिर मसला कश्मीर हो जाएगा। हाँ, बस मेरा ख्याल है और कोई नॉन करंट सर लाइबिलिटी नजर नहीं आ रही। जी महा फरमाइए। सर मैं बोल रही हूँ कि जैसे हमने बॉन्ड पेबल और डिबेंचर पेबल को अलग अलग लिखा बिकॉज दोनों के नेचर्स अलग अलग थे। एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में। लाइक एक लेस हो रहा है और एक ऐड हो रहा है। तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती जिसके अंदर सारे पेबल्स को हम साथ मिला के लिख दें। सारे जो पेबल्स हैं हमारे उनको हम साथ मिला के लिख दें। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग प्रेजेंट करते हैं ताकि हमें पता चले। देखें यहाँ हेडिंग डली हुई है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग जी, एक्टिविटी को अगर जज करना चाहेगा ओनर तो वो देखेगा किस चीज की वजह से कितने पैसे आए और किस चीज की वजह से कितने पैसे गए। किसी तो हम लाइबिलिटी कंबाइन नहीं इंडिविजुअल लिखें। नहीं लिख सकते। किसी किसी आप टोटल देखना चाहती हैं, ये देख लें, ये कंबाइन अमाउंट है। लेकिन बात सही है है। कि किसी चीज की वजह से पैसे आ रहे हैं और किसी चीज की वजह से पैसे, जा रहे हैं। तो अलग अलग करना जरूरी है, राइट। ठीक है। ओके, इसका नाम है इसका नाम है नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। करेक्ट बच्चों? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब क्या होगा, ये तीनों अमाउंट आपस में प्लस माइनस होंगी। आप बताओ, हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसे आए या गए? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसे आए या गए? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, शाबाश। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसे आए 83, गए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसे आए 83, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से गए 40 और 50। अगर आप गौर से देखें तो तीनों एक्टिविटीज करने से 2 से पैसे गए और 2 से कितने गए? 2 से गए 90,000 और आए सिर्फ 83। तो आज आए पैसे ज्यादा या गए ज्यादा? आज पैसे आए कम, गए ज्यादा। तो इसका मतलब है जो हमारे पास, इसको मैं अंग्रेजी में नाम दूंगा डिग्रीज, फॉर्मेट का नाम फॉलो कर लेता हूं, एग्जैक्ट फॉर्मेट में इसको कहते हैं नेट डिग्रीज इन, अच्छा नेट डिग्रीज निकालना है वो, ओके। तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, ये 7,000 आपके फॉर्मेट में उसने नीचे प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है? नहीं, नीचे क्यों प्रेजेंट किया हुआ है? हम इसको ऊपर ही प्रेजेंट करेंगे, ओके। हम इसको ऊपर ही प्रेजेंट करते हैं, ये ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। और इसका हमने नाम रखा नेट डिक्रीज इन कैश। इसका नाम हमने क्या रखा? नेट डिक्रीज इन कैश। इसका मतलब है कैश इतने रुपए से क्या हुआ बच्चों? कैश इतने रुपए से क्या हुआ? कम हुआ ना मेरे प्यारे बच्चों? कैश इतने रुपए से कम हो गया।
कितने रुपए से कम हो गया? कितने रुपए से? 7,000 से कैश कम हो गया। अब मुझे बताओ, इस कारोबार को जब शुरू किया गया था तो ईयर 1 के एंड पर यानी ईयर 2 के स्टार्ट पर इस बिजनेस के पास कैश कितना था? इस बिजनेस के पास कैश कितना था? जनाब अली 24,000। आपके फॉर्मेट में इसको पूरी अंग्रेजी में लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर। सही है, ये मैंने लिख दिया। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, मजे की बात है आपके पास तो आज तक कभी पूरा कैश फ्लो आया ही नहीं बनाने को। अगर मेरे पास 24,000 कैश था और पूरे साल में कैश मेरे पास से 7,000 क्या हो गया? अगर मेरे पास साल के पहले दिन 24,000 कैश था और पूरे साल में मेरे पास एक्टिविटीज करने से कैश 7,000 कम हो गया, तो इसका मतलब है फाइनली मेरे पास पैसे ज्यादा होंगे या कम होंगे? मेरे पास कैश बढ़ गया या कम हो गया? तो आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने कैश एट एंड निकाल लिया। अरे वाह सर, ये तो टैली हो रहा है। जी बेटा, यही तो खासियत है कैश फ्लो की कि कैश एट स्टार्ट लिखकर उसमें इंक्रीज डिक्रीज अगर सही निकाला होगा, अगर इंक्रीज डिक्रीज सही निकाला होगा तो ऑटोमेटिकली आपका कैश एट एंड मैच करेगा। कैश एट एंड मैच करेगा आपका किससे मेरे बच्चों? अबे क्यों नहीं पकड़ रहा है इसको, पता नहीं क्या मसला है, ये माउस खराब है इसका यार। बहरहाल तो कैश एट एंड टैली करेगा आपका, कैश एट एंड अल्हम्दुलिल्लाह टैली हो रहा है। ईमानदारी से बताएं, समझ आया? थोड़ी बड़ी हो गई क्लास, माजरत चाहता हूँ। समझ आया? ईमानदारी से बताएं। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आसान है ना? पेपर में ज्यादातर ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है। बस आखिरी जुमला सुने फिर चले जाइएगा। आखिरी जुमला यह है कि जो मैं आपको होमवर्क असाइन करूंगा, जो मैं आपको पिक्चर शो कर रहा था, अगर आपको याद हो, कहाँ गई वो सवाल की पिक्चर? ये रही। ये आप जब इस सवाल में काम करेंगे तो याद रहे कि आप पूरा कैश फ्लो नहीं बनाएंगे। क्या याद रखना है? आपने पूरा कैश फ्लो बनाना नहीं है, तो आपके पास जवाब टैली करने का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। सही है, बस आप जब काम कर लेंगे फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो टैली होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हम मंडे को कैश फ्लो पे ही बात करेंगे। समझ गए मेरी बात? ट्यूसडे से हम आखिरी चैप्टर का आगाज कर लेंगे, इन्वेंटरी वैल्यूएशन का। इज इट क्लियर टू ऑल? जी मैं डाल देता हूँ इंशाल्लाह, मैं ये सवाल डाल दूंगा, परेशान नहीं। सही है, और मैंने ये भी ऑलरेडी डाला हुआ है, बट मैं अभी आपको ये वाला काम होमवर्क नहीं दे रहा। अभी मैं आपको क्वेश्चन 2 और 3 होमवर्क नहीं दे रहा इस फॉर्मेट के, क्योंकि ये कंप्लीट कैश फ्लो है। पहले आप वो हलवा सवाल निपटा लें जरा सेरिलैक वाले, फिर बिरयानी खाएंगे इंशाल्लाह हम लोग मिल के, पार्टी करेंगे पार्टी। ओके प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से फी अमानिल्लाह, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सही है, और हाँ डेडलाइन जो है मैं संडे की रात तक की रखूंगा असाइनमेंट के तौर पर। सही है इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया आप सबका, दुआ में याद रखें एक दूसरे को, सबको अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, मास्क ज़रूर पहने। फी अमान अल्लाह हाफ़िज़।